आप देखिए सब सरकारी अधिकारी एक बात से बहुत परेशान रहते हैं, वो है ट्रांसफर, कि कहीं ट्रांसफर ना हो जाए हमारा। एक ही चिंता उनको जिंदगी भर रहती है, भाई ट्रांसफर ना हो जाए, ट्रांसफर। क्योंकि मैं मेरे परिवार में देख चुका हूं, मेरे पिताजी बहुत बड़े अधिकारी रहे तो वो हमेशा एक ही चीज से चिंता करते थे, ट्रांसफर। बाकी उन्हें कोई चिंता नहीं, देश भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए, नरक में जाए, भाई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मेरे घर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की बात नहीं करता। और मेरे पिताजी हमेशा अपने जो हायर ऑफिसर्स थे उनको खुश करने में रहते थे कि ये ट्रांसफर ना करा दे मेरा। तो उनको सबसे बड़ा डर लगता था ट्रांसफर का। तो एक बार मैंने पूछा कि ये ट्रांसफर से आपको क्यों डर लगता है? तो कहने लगे हर 3 साल में ट्रांसफर का नियम है, और अगर सीआर ठीक नहीं रहे, ऑफिसर बराबर नहीं हो तो कर देगा ट्रांसफर। तो कहीं भी जाना पड़ेगा, हो सकता है अगरतला जाना पड़े सिक्किम, और हो सकता है तो मद्रास जाना पड़े। मैं नहीं जाना चाहता, अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहता, तो ट्रांसफर ना हो उसके लिए वो सब घोटाले करने को तैयार, बस ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। रिश्वत देनी है, रिश्वत भी देंगे, किसी की चापलूसी करनी है, चापलूसी भी करेंगे, उसके घर में जाके कुछ काम भी करना पड़ा तो करके आएंगे हायर ऑफिसर का, लेकिन ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक बार ये समझने की कोशिश की कि हर अधिकारी ट्रांसफर से डरता है, तो इसका इतिहास क्या ट्रांसफर का? तो पता चला अंग्रेजों ने एक कानून बनाया 1860 में, जिसको हम कहते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इसी कानून के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर जैसे लोगों की नियुक्ति होती है, उसके आधार पर परीक्षा होती है। तो वो कानून जब 1860 में बना था, तो 1857 में उसके 3 साल पहले भारत में गदर हो गया था, विद्रोह हो गया था। आपको जानते हैं 1857 का विद्रोह? अब हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशानी उन हिंदुस्तानियों से हुई थी जो अंग्रेजों की सरकार में नौकरी करते थे। सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने ही किया था अंग्रेजों को। आप एक नाम जानते हैं, मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन था? एक हिंदुस्तानी था लेकिन अंग्रेजों में नौकरी करता था, फौज में नौकरी करता था। तो मंगल पांडे कोई अकेला नहीं था, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। मंगल पांडे ने क्या किया था, एक अपने से बड़े पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी थी। और प्रश्न क्या था, वो गाय की चर्बी के कारतूस का मामला था। मंगल पांडे को एक दिन पता चला कि मुझे कारतूस मुंह से खोलना पड़ता है, उसमें गाय की चर्बी है, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है, जो अंग्रेज अधिकारी मुझे इसके लिए मजबूर करता उसको मैं मार दूंगा। मार दिया उसने एक दिन। जब उसने मार दिया तो ये आग की तरह से फैल गई बात। फिर एक दिन मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल किया, अंग्रेजों ने मार दिया। तो जब अंग्रेजों ने मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल किया तो तत्काल पूरे देश में एक लहर फैल गई, और जहां भी अंग्रेजों की सरकार में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो हिंदुस्तानी थे, उन्होंने बगावत कर दी। अब वो बगावत इतनी भयंकर थी कि अंग्रेजों को उसे कंट्रोल करने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी इंग्लैंड से। स्पेशल आर्मी आई इंग्लैंड से, और उस आर्मी ने किसी तरह से भयंकर नरसंहार करके लोगों को मारा, पीटा, उनको यातनाएं दी। तब जाकर उन्होंने उसको कंट्रोल किया। जैसे ही कंट्रोल हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा शुरू हुई, और चर्चा इस बात पर हुई कि भविष्य में ऐसी कोई बगावत ना हो, उसके लिए कुछ करो। तो एक टीम भेजी गई इंग्लैंड से। वो टीम हिंदुस्तान में आई, उसने दौरा किया। दौरा करने के बाद उसने रिपोर्ट बनाई और उसने ये कहा कि हमें कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए कि भारत का कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में जब नौकरी करे तो बगावत ना करे हमारे खिलाफ। ऐसा नियम बनाना चाहिए। तो उसके लिए कमेटी बिठाई गई। तो कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस किए। जैसे उन्होंने एक ये बात कही कि भारत में कोई भी कर्मचारी जो भारतीय है और अंग्रेजों की नौकरी कर रहा है, उसको किसी ऐसे स्थान पर पोस्टिंग नहीं करनी चाहिए जो उसका अपना स्थान हो। जैसे मैं अमरावती जिले का रहने वाला हूं, तो मुझे अमरावती में पोस्टिंग नहीं मिलेगी, मुझको मिलेगी मद्रास में। अब मैं नहीं जानता तमिल भाषा, तो भी मुझे पोस्टिंग मद्रास में मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। दूसरा नियम उसमें यह बनाया गया कि जिस कर्मचारी को आप पोस्टिंग दे रहे हैं, वो लगातार एक ही स्थान पर ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो वहां के लोगों से दोस्ती कर लेगा और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर देगा। तो उन्होंने समय तय कर लिया कि देखो 6 महीने ट्रांसफर का, आना जाना और सेटल होना।
2-2.5 साल काम का, तो उन्होंने मैक्सिमम 3 साल का पीरियड तय किया कि एक सरकारी कर्मचारी को 3 साल से ज्यादा पोस्टिंग एक स्थान पर नहीं मिलनी चाहिए। फिर ऐसे ही ऐसे ढेर सारे नियम उन्होंने बना दिए। उसके आधार पर अब इस देश में सर्विस रूल्स बने और वो सर्विस रूल्स लागू हुए। वही सर्विस रूल्स जो 1860 में लागू हुए थे, सन 2001 में भी चल रहे हैं। वो ही सर्विस रूल्स कि आप 3 साल से ज्यादा एक गांव में नहीं रहेंगे और अपने गांव में आपको पोस्टिंग कभी भी नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, मद्रास का एक आदमी अमरावती में कलेक्टर हो जाता है, जो मराठी नहीं जानता, महाराष्ट्र को नहीं जानता, यहां का हिस्ट्री नहीं मालूम, यहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम, लेकिन यहां का कलेक्टर है। और अमरावती का एक आदमी मद्रास में कलेक्टर है, जो तमिल नहीं जानता, तमिलनाडु को नहीं जानता, वहां का हिस्ट्री नहीं मालूम, वहां का ज्योग्राफी नहीं मालूम, लेकिन वो वहां कलेक्टर है। अब ये जो अधिकारी जब जाते हैं, चार्ज लेते हैं, तो वो कहते हैं कि 1 साल तो हमको समझने में लगता, 1 साल समझने में लगता है, फिर हम 1 साल काम करते हैं और तीसरे साल तैयारी करते हैं कि अब ट्रांसफर होने वाला। तो काम तो वो 1 ही साल करते हैं, अगले साल तैयारी होती है कि अब पता नहीं कहां ट्रांसफर होगा, तो बैग एंड बैगेजेस बांध के तैयार रहते कि अब पता नहीं यहां जाएंगे वहां जाएंगे। अब प्रश्न ये है कि अंग्रेजों ने ये कानून बनाया इसलिए कि हमारे यहां बगावत ना हो जाए उनके खिलाफ। हम वही कानून क्यों चला रहे हैं आजादी के 54 साल के बाद भी? अब हमें किस बगावत का डर है? क्यों 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए? और क्यों ये पोस्टिंग हमको उसी जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए जो हमारा गांव है? क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये कुछ बातें मैं आपसे कह रहा था, दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं, हास्यास्पद भी हैं, लेकिन हमारे सिस्टम का ये अभिन्न अंग है।